तो इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा। इंद्र ने प्रस्ताव जारी किया कि मेरे ब्रह्महत्या के दोष को यदि अपने ऊपर कोई धारण करेगा तो मैं उसको एक एक वरदान प्रदान करूंगा। तो 4 लोग आगे आए। उसमें सबसे पहले ब्रह्महत्या के दोष को अपने ऊपर धारण किया पृथ्वी ने। तो पृथ्वी में जहां कहीं भी बंजर पृथ्वी होती है, जहां पर उपजाऊ पृथ्वी नहीं है, समझो वो पृथ्वी ने जो ब्रह्महत्या का दोष अपने अंदर लिया है उसी के कारण है। और कहीं कहीं कहते हैं कि लाल वर्ण की जो मिट्टी जहां दिखाई देती है उसे भी ब्रह्महत्या का दोष ही माना जाता है। पृथ्वी को इंद्र ने वरदान दिया कि मैं तुमने मेरा ब्रह्महत्या अपने ऊपर लिया, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। क्या? कोई कितना भी गड्ढा करे, कोई कितना भी तुम्हारे अंदर गड्ढा करने का प्रयास करे, तुम फिर अपने आप भर जाया करोगे। इसलिए पृथ्वी में गड्ढे टिक नहीं पाते, अपने आप पृथ्वी समाहित हो जाती है। ब्रह्महत्या के दोष में दूसरा नाम आगे आया जल। जल ने ब्रह्महत्या का दोष अपने ऊपर लिया। तो जल में उठने वाला जो फैन है वो ब्रह्महत्या का दोष। और जल को वरदान क्या दिया? बोले तुम सदा सबके रूप का वर्धन करोगे, तुम्हारे द्वारा किसी के रूप का हनन नहीं होगा। तुम जिसमें भी मिलाए जाओगे वो और स्वाद युक्त हो जाए, उसका और बढ़िया हो जाएगा कार्य। इसलिए हर वस्तु में जल का प्रयोग होता है, तभी वो कार्य मुख्य रूप से बन पाता है। सबके कार्य को बनाने वाले होगे, बिगाड़ने वाले नहीं। ये जल को वरदान दिया। तीसरा ब्रह्महत्या के दोष को अपने ऊपर लिया वृक्षों ने। तो वृक्ष के कई पत्ते जिनको तोड़ने पर सफेद दुग्ध निकलता है उसे ब्रह्महत्या का दोष माना जाता है। और वृक्ष को वरदान क्या दिया कि कोई तुम्हें अगर बीच से काट दे तो तुम पुनः प्रकट हो जाओगे। कभी भी अगर पूर्णतया वृक्ष को ना निकाला जाए, बीच से कहीं से काट दे, कुछ दिन बाद वृक्ष वहां से भी निकलने लगेगा। और चौथा ब्रह्महत्या के दोष को अपने ऊपर धारण किया मातृशक्ति ने, स्त्रियों ने। तो मासिक भाव ब्रह्महत्या के दोष से होता है। और इंद्र ने इनको वरदान दिया कि आप पूरे ब्रह्मांड में अपने कार्य को कराने के लिए ऐसे स्वभाव से युक्त होगे कि आपके स्वभाव से युक्त हो, प्रसन्न होकर कोई भी आपके कार्य को करने के लिए मना नहीं करेगा। आप सबको अपनी ओर आकृष्ट करने में संभव होगे। इसलिए माताएं बहनों के पास में एक विशेष गुण होता है। जब ये छोटी होती हैं तो माता पिता सब इनकी बात मान लेते हैं। थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो भैयाओं को डरा धमका के अपनी बात मनवा लेती हैं। और ब्याह के बाद तो पिताजी इनकी, पतिदेव इनकी बात मानते ही हैं। तो इनकी बात को कोई नकार नहीं सकता। क्यों? ये इंद्र का वरदान है कि इमोशनल होकर के कैसे भी करके आप अपना कोई भी काम बनवा ही लोगे। आपके अंदर ये सामर्थ्य होगी। घर के बड़े लोग कोई काम करने के लिए जा रहे हो, नहीं बनना हो काम, वैसे तो करवाना चाहिए कि खुद ही कर लो, लेकिन नहीं बने तो फिर माताएं बहनों को आगे करो, देखो वो काम बनवा देती हैं। उनके बोलने से काम हो जाता है। तो इसलिए इंद्र का ये वरदान है कि आप किसी को भी अपने वश में करने की सामर्थ्य रखते हैं। परंतु